मईशत इसी तरह सीधी हो सकती है, मगर फुट ड्रैगिंग ना करें। हाँ, और दूसरा यू टर्न्स जो है ना, मतलब वो पहले दिन से जिस तरह से उन्होंने लिए हैं कि हार्ड डिसीजन अगर लेने थे, पहले आपने कहा कि नहीं हम कोशिश करेंगे और फिर दोस्त ममालिक हमारी मदद कर रहे हैं, वहाँ से आ जाएगा पैसा, ये हो जाएगा, वो आपको चाहिए था कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा अब तो कहानी आगे बढ़ गई, अब कहानी बहुत आगे बढ़ गई है ना। अब तो IMF भी कह रहा है कि चाइनीज़ कर्ज़ों की फहरिस्तें भाई जनाब आप ज़रा हमें पकड़ाएं। तो उसके ऊपर भी अभी कल जिस तरह असद उमर वापस आए थे तो उन्होंने भी ये बात की कि अभी हम अच्छा, फिर एक और काम और भी हो रहा है जो मैं आज वैसे पट्टी पढ़ रहा था कि कई बैंकों के जो सरबराह हैं या उनके जो नायब सरबराह हैं, जैसे स्टेट बैंक के 2 हैं, बाकी एक नेशनल बैंक के हैं, वुमेन बैंक के, पट्टी ये चल रही थी कि बरतरफ कर दिया। हाँ, अच्छा, सुबह दोष कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया तो चलो बात समझ में आती है, हटा दिया। बरतरफ करने का मतलब है कि फिर आपके पास चार्जेस भी मुझे पता होने चाहिए, किन चार्जेस में बरतरफ किया ना, ऐसे तो नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप सिर्फ बरतरफ कर देंगे मगर ये नहीं बताएंगे क्यों बरतरफ किया है, तो उससे बाकी जो लोग हैं जिनसे कि आपको काम लेना है 5 साल अगले, उनमें जो बददिली फैलेगी, सही बात, या वो आपके जो सीधे सीधे काम हैं उनको भी टेढ़ी लाइन पे चढ़ा देंगे, तो डिले करेंगे, या ये है कि वो कहेंगे कि ठीक है मैं कोई स्टेप ही नहीं लेता, मैं कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेता, मैं कोई क्रिएटिव आइडिया ही नहीं देता। तो ये जो है ये काम ना करें। मतलब अगर ये विच हंटिंग है तो इवन विच हंटिंग की भी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन बनाई जाती है, भले वो कन्विंसिंग हो ना हो। तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हर जो स्टेप उठाया जा रहा है उसकी अच्छी बुरी बेवकूफ़ाना या अक्लमंदाना रैशनल है क्या, तो जी है क्या। और ये IG पंजाब जो इन्होंने हटाया था, अब तो आज दूसरे IG ने चार्ज भी ले लिया, तो कम से कम वजह तो बता देते कि हमारे वो बात नहीं मान रहे थे, तो कोई कंक्रीट आपको रीजनिंग उस तरीके से आपने नहीं दी। गेटिंग बैक टू ज़िमनी इंतखाबात, मुझे ये लगता है कि PTI की अपनी ओवर कॉन्फिडेंस, या उन्होंने जो कुछ ऐसे लोगों को टिकट्स दिए जो PTI के उस तरह से लॉयल नहीं रहे, ये भी एक वजह बनी। साद रफ़ीक का हल्का एक डिफरेंट बात है, वहाँ ज़ाहिर इमरान खान से भी वो 600 वोटों से हारे थे, तो वो एक्सपेक्टेड था कि वहाँ जो भी खड़ा होगा। और जो हमायूं अख्तर साहब हैं, मुझे फवाद चौधरी की बात ज़्यादा पसंद आ रही है क्या कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात का अमल हुआ है, रिवायती तौर पे आप देखें कि जिस पार्टी की हुकूमत होती है नताइज उसके हक़ में जाते हैं, अब तक की जो हिस्ट्री है वो यही बताते हैं। लेकिन ये जो ज़िमनी इंतखाब हुए हैं इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो उस लिहाज से आप ये भी कह सकते हैं कि साहब PTI ने मकबूलियत खो दी और 2 नशिस्तें कर ली और रेफरेंडम था PTI के। दूसरा इसका पहलू ये भी है कि इसमें कोई झुल्लू या एन वक्त पे कोई क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ। RTS मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ रिसर्जेंस हो रही है नून की। अभी बहुत ज़्यादा नहीं अटक से लेके, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अटक से लेके और जेलुम तक नहीं, ये अटक से लेके जेलुम तक तो कोई सीट 4 या 5 या 6 सीटों की बुनियाद पे ये जो बड़े बड़े लफ्ज़ है ना, रिसर्जेंस हो रही है या फलां को जवाल हो रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। तो आपका क्या? ना रिसर्जेंस हो रही है ना जवाल हो रहा है। ये एक महदूद पैमाने पे एक जो लोकलाइज टेक्टोनिक जो शिफ्टिंग होती है, मैं उससे ज़्यादा इसे नहीं देखता। इससे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव खबर ये लग रही है कि वो जो स्पीकर ने 30 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी है। 25 जुलाई के इंतखाबात में धांधली, मुबैना धांधली की शिकायत RTS बैठ। अच्छा, ये भी पॉजिटिव बात मुझे लग रही है कि जी बजाय इसके कि वो इस पे अड़ जाएं कि नहीं साहब इंतखाबात तो बड़े शफाफ हुए हैं। नहीं, वो तो कमिट किया ना, तो उसकी बुनियाद पे अब ये कमेटी कायम हो गई। अब इस कमेटी में जाहिर है कि तमाम सियासी जमातों के हैं, लेकिन जो धांधली होती है ना वो एक टेक्निकल चीज़ होती है, ठीक है। तो फोरेंसिक ऑडिट जो हैं ये सारे MN इनमें से कौन एक्सपर्ट है, मैं नाम पढ़ता हूँ आपको कि इनमें से कौन है। फवाद चौधरी, आज़िम सवाती, शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, अयास सादिक, जावेद अब्बासी, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, खुर्शीद शाह राजा, परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, रज़ा रब्बानी, अमीर हैदर होती, मौलाना अब्दुल वासे। ये टेक्निकल इनमें से जो हैं फोरेंसिक ऑडिट कौन कर सकते हैं? इसका मतलब ये फोरेंसिक ऑडिट तो वो करवाएंगे ना, कमेटी करवाएगी ना। हाँ, तो वो उसके साथ साथ ये भी हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब 30 लोग होते हैं ना, वो कमेटी शायद ही किसी नतीजे पे पहुंचती है। मैंने तो ये मेरा ये ख्याल है कि देखें इसमें कुछ लोग बहुत सीजन हैं। सीजन से मुराद ये नहीं है बहुत ज़्यादा सीजन हो ना, तो वो भी नतीजे। देखें शफकत महमूद साहब हैं, वो इस पार्लियामान का बहुत अरसे से हिस्सा रहे हुए हैं, उनको भी पता है। अख्तर मेंगल साहब हैं, उसके अलावा जैसे मिनिस्टर्स में नहीं, ये सारे लोग जो हैं क्या ये बहुत सीजन लोग हैं, बहुत मुअज़्ज़िज़ीन हैं।
लेकिन ये सब क्या किसी कंसेंसस पे पहुंच सकते हैं? ये तो सर हम प्रीमेच्योर अभी वो कर रहे हैं ना कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब तक ऐसा होता आया है जब इतने सारे लोग हाँ। मुख्तलिफ पार्टियों के एक कमेटी बनती है, लेकिन उसमें चीजें स्टक हो जाती हैं। पहली हाँ स्टक होती है, लंबी खींचेंगी, ये बात तो मैं लंबी खींचेंगी और इनका कोई कंक्लूजन नहीं निकलने का। कंक्लूजन पर शायद उस तरह की रिसर्जेंस तो हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल एक इसमें 2 सीटें निकाली है ना, एक तो यही निकाली है, बिल्कुल यहाँ निकाली है, 108 में निकाल ली है उन्होंने, तो थोड़ी सी आगे बढ़ रही है और मेरे ख्याल में ANP एक बड़ी पार्टी रही है खैबर पख्तूनख्वा की, तो वी आर होपिंग कि वहाँ से जो सारा ये सिलसिला है वो चले। बहरहाल केस के बारे में मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, केस उनकी जो डेथ का प्रोब था वो आगे नहीं बढ़ी चीज़ें, और अब वो खुद कह रही है कि मैं जा करके उसके लिए आवाज़ उठाऊँगी। बहुत सारे केसेस हैं, लिस्ट में गिनवा सकता हूँ कौन से आगे बढ़ते हैं। सही बात है, लेकिन AP